प्रश्न 34। एक शंकु के आकार का कैनवास का तंबू बनाना है जिसके आधार का व्यास 16 मीटर तथा ऊंचाई 15 मीटर है। यदि कैनवास की चौड़ाई 2.2 मीटर हो तो कितना मीटर कैनवास लगेगा? तो लिखेंगे शंकु के आधार का व्यास बराबर 16 मीटर। तो शंकु के आधार का व्यास कितना दिया हुआ है? 16 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? अतः त्रिज्या, अब देखिए शंकु के त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r बराबर हो जाएगा 16/2 यानी 8 मीटर हो जाएगा। तो शंकु का व्यास दिया हुआ है 16 मीटर, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 16 का आधा यानी 8 मीटर हो जाएगा त्रिज्या, कॉमा देंगे। और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई। तो शंकु का ऊंचाई कितना है? 15 मीटर। तो शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 15 मीटर और शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है 8 मीटर। तो पहले हम इस शंकु के आकार का जो तंबू बनाना है उसका तिरछी ऊंचाई मालूम करेंगे। तो लिखेंगे अतः शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं, तो L बराबर होता है r² जोड़ h² का अंडर रूट। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर होता है r² जोड़ h² का अंडर रूट। तो r हो गया त्रिज्या, h हो गया ऊंचाई, तो r दिया हुआ है 8 मीटर, h दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, तभी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो r की जगह पे क्या लिखेंगे? 8, h की जगह पे लिखेंगे 15। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर होता है r² जोड़ h² का अंडर रूट। तो r की जगह पे 8 लिख दिए तो 8 का वर्ग हो जाएगा, h की जगह पे 15 लिख लिए तो 15 का वर्ग, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। देखिए 8 8 64, 15 गुना 15 225, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289 का अंडर रूट। अब 289 का अंडर रूट का मतलब हो गया कि 289 का वर्गमूल निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 17। 289 का वर्गमूल होगा 17 यानी 17 मीटर हो जाएगा तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई किसका? शंकु का। तो शंकु का तिरछी ऊंचाई ज्ञात हो गया है। अब कह रहा है कि शंकु के आकार का कैनवास का तंबू बनाना है। ठीक है, तो कह रहा है यदि कैनवास की चौड़ाई 2.2 मीटर हो तो कितना मीटर कैनवास लगेगा? तो पहले हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r l। r हो गया त्रिज्या, l हो गया तिर्यक ऊंचाई। तो पाई का मान होता है 22/7। r कितना दिया हुआ है? 8, l कितना लाए हैं? 17, तो इसको गुना कर देंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 गुना 8 गुना 17। अब देखिए 22 गुना 8 गुना 17 करेंगे तो आ जाएगा 2992।
बटा 7 लिख लेंगे। तो 22 गुना 8 गुना 17 करने पे कितना आ जाएगा? 2992 बटा में 7 है। ठीक है, अब 2992 को 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 427.43। कितना आएगा? 427.43। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे थे वक्र पृष्ठ का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 427.43 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि कैनवास शंकु के आकार का कैनवास का तंबू बनाना है। अब देखिए, कैनवास का तंबू बनाना, इसका मतलब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। जितना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही कैनवास का क्षेत्रफल भी चाहिए। तो कितना आ गया? 427.43। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हमको 427.43 वर्ग मीटर का कैनवास चाहिए। अब कह रहा है यदि कैनवास की चौड़ाई 2.2 मीटर हो तो कितना मीटर कैनवास लगेगा? तो दिया हुआ है कैनवास की चौड़ाई तो कैनवास की चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर। देखिए, कैनवास की चौड़ाई दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। तो लिखेंगे अतः कैनवास की लंबाई बराबर हो जाएगा 427.43 बटा, ये वर्ग मीटर में है, ये है मीटर में। ठीक है, तो देखिए कैनवास की चौड़ाई दिया हुआ है 2.2 मीटर और हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लाए हैं? 427.43 वर्ग मीटर। तो कितना कैनवास चाहिए हमको? 427.43 वर्ग मीटर। यानी कैनवास का क्षेत्रफल ये हो गया 427.43 वर्ग मीटर। यानी जितना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही कैनवास का क्षेत्रफल होगा। तो कैनवास का क्षेत्रफल आ गया है 427.43 वर्ग मीटर और कैनवास की चौड़ाई है 2.2 मीटर। तो कितना चाहिए हमको कैनवास? यानी कैनवास की लंबाई क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल को चौड़ाई से जब भाग देते हैं तो क्या निकल जाता है? लंबाई। तो 427.43 वर्ग मीटर को 2.2 मीटर से भाग दे देंगे तो आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 42,743 बटा 220 मीटर। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो अगर एक शून्य दे दें तो दोनों का दशमलव खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा अगर यहाँ पे शून्य दे देंगे तो। ठीक है, तो दशमलव हटा देंगे दोनों का, यहाँ पे एक शून्य दे देंगे, यहाँ पे 2.2 है तो एक शून्य दे देंगे तो दोनों जगह पे दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, इसलिए दशमलव हट जाएगा। तो 42,743 बटा 220 लिख देंगे दशमलव हटा करके, तो ये मीटर में आएगा क्योंकि लंबाई है। अब इसको भाग दे देंगे, 42,743 को 220 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 194.28 मीटर। तो क्या कह रहा था? कितना मीटर कैनवास लगेगा? तो देखिए कितना मीटर कैनवास लगेगा? 194.28 मीटर कैनवास लगेगा यहाँ पे। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।